Hello students and viewers. Assalamu alaikum. I am Imran, Mohammad Imran Janejo, Associate Professor from Sindh Technical Education and Vocational Training Authority, Government of Sindh, Karachi. Hopes all of you will be fine and waiting for reactive once again in your daily routines. Guys, the period we have spent and still in the phase of COVID-19 pandemic situation, it was really not an ideal situation. We have lost so many things. We have lost many lives. We have lost our economy, as well as we have lost our education system. But one more thing is important. This pandemic gave us a chance to rethink, reshape and rebuild our education system. वक्त गुजर ही जाता है और फिर सिर्फ यादें और बातें छोड़ जाता है और फिर हम यही से एनालाइज करते हैं कि हमने क्या खोया, क्या हासिल किया, और रिजल्ट यह आता है कि हमने सिर्फ खोया ही खोया, हासिल कुछ नहीं किया। लेकिन गाइस, हासिल वही लोग करते हैं जिनमें हासिल करने की जस्तजू होती है। जैसे किसी ने कहा, if there is a will, there is a way. Well, keeping the scenario in mind, we have decided to overcome our educational loss by sharing our videos, lectures through e-learning methodology. And in this video, we will study our chapter Atomic Structure from our book Applied Chemistry. तो आइए स्टूडेंट्स पढ़ते हैं अप्लाइड केमिस्ट्री से चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। Dear students, before go ahead for the chapter Atomic Structure, we must understand some basic terms used in the chemistry, which will also help to understand our this chapter Atomic Structure. So let's start first with what is an atom? Atom क्या है? 400 कब्ल मसीह में एक ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रेटस ने ये कॉन्सेप्ट पेश किया कि दुनिया की हर चीज छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है और किसी भी चीज का वो इंतहाई छोटा जर्रा या पार्टिकल जिसको मजीद तोड़ा ना जा सके वो एटम कहलाता है। ये कॉन्सेप्ट किसने पेश किया? डेमोक्रेटस ने। ये एक ग्रीक फिलोसोफर थे। डेमोक्रेटस ने वर्ड एटम एक ग्रीक वर्ड एटोमोस से लिया, जिसके माना है अनकटेबल या इनडिविजिबल, मतलब नाकाबिले तकसीम। लेकिन डेमोक्रेटस ने इस बात का कोई एविडेंस पेश नहीं किया, ना कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ पेश किया, इसलिए डेमोक्रेटस के इस कॉन्सेप्ट को इग्नोर कर दिया गया। उसके बाद 1800 सेंचुरी के स्टार्ट में डेमोक्रेटस के कॉन्सेप्ट को रिवाइव किया एक स्कूल टीचर, एक ब्रिटिश साइंटिस्ट जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने एक्सपेरिमेंटली इस बात को प्रूव किया। जॉन डाल्टन के मुताबिक एटम किसी भी एलिमेंट का वो बेसिक या अल्टीमेट यूनिट है जिसको मजीद तोड़ा नहीं जा सकता और उस एलिमेंट में मौजूद तमाम एटम्स आइडेंटिकल हैं। डेमोक्रेटस और जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के बाद एटम की डेफिनेशन कुछ इस तरह समझी जाने लगी। द इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ये एक
ओल्ड कॉन्सेप्ट था और काफी अरसे तक, तकरीबन एक सदी तक डाल्टन की इस थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया, जिसके मुताबिक एटम एक इंडिविजिबल पार्टिकल मींस नाकाबिले तकसीम जर्रा है। लेकिन उसके बाद इन 1897 साइंटिस्ट जे जे थॉमसन ने कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट के जरिए इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया और दौरे हाजिर को यह कॉन्सेप्ट दिया कि एटम किसी भी एलिमेंट का इंतहाई छोटा जर्रा है, लेकिन एटम नाकाबिले तकसीम नहीं है। उसने बताया कि एटम से भी इंतहाई छोटे छोटे जर्रात मौजूद हैं, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया और उसने ये बताया कि एटम से इंतहाई छोटा जर्रा इलेक्ट्रॉन है, जो बेसिकली एटम ही का सब एटॉमिक पार्टिकल है। और फिर एटम का ये कॉन्सेप्ट कि एटम एक इंडिविजिबल पार्टिकल है, उसे रिजेक्ट कर दिया गया और एटम की डेफिनेशन कुछ इस तरह से पढ़ी जाने लगी। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, इंतहाई छोटा जर्रा एलिमेंट का, बट नॉट इंडिविजिबल। और ये कॉन्सेप्ट बाद में बल्कि अब तक एक्सेप्ट किया गया। ओके बॉयज, यहां तक क्लियर? नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन एग्जांपल ऑफ एटम। एग्जांपल्स हम कुछ इस तरह से ले सकते हैं एटम की। पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं, बेसिकली दीज आर द एटम्स। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन एटम, कार्बन एटम एंड नाइट्रोजन एटम एंड सो ऑन। ओके स्टूडेंट्स, तो क्लियर हो गया एटम क्या होता है और इसका कॉन्सेप्ट किस तरह से मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने पेश किया। तो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे आज के नेक्स्ट टॉपिक मॉलिक्यूल की तरफ। मॉलिक्यूल, व्हाट इज मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल क्या है? Two or more atoms combine together and form a molecule. Means दो या दो से ज्यादा एटम्स जब कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। गॉट इट? क्लियर? याद रखें स्टूडेंट्स कि एटम सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। कुछ एटम्स फ्री फॉर्म मींस सिंगल फॉर्म में स्टेबल होते हैं और वो किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन नहीं होते, जैसे नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन एक्सेट्रा। लेकिन बाकी एटम्स आजादाना हालत में नहीं रह सकते और वो किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्क्रीन पर जो पिक्चर आपको नजर आ रही है, ये क्या है? यस ऑफ कोर्स, ये हाइड्रोजन है और हम कह सकते हैं कि ये हाइड्रोजन एटम है। बिल्कुल इसी तरह ये दूसरे पिक्चर, एग्जैक्टली ये भी क्या है? ये भी हाइड्रोजन एटम है। अगर इन दोनों हाइड्रोजन एटम को हम कंबाइन कर दें तो हमें क्या हासिल होगा? यस, हमें H2 हासिल होगा। और अब ये H2 क्या कहलाएगा? अब ये एटम नहीं कहलाएगा, ये क्या बन गया हमारे पास? ये मॉलिक्यूल बन गया। एग्जैक्टली। तो बात समझ में आ गई कि जब दो या दो से ज्यादा एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स कंबाइन होते हैं तो फिर वो एटम नहीं रहते बल्कि वो मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो ये थी सिंपल सी डेफिनेशन मॉलिक्यूल की। ओके, गॉट इट? नाउ कम टू आवर
नेक्स्ट टॉपिक। आयन। व्हाट इज एन आयन? स्टूडेंट्स, वर्ड आयन ड्राइव हुआ वर्ड चार्ज से, और चार्ज से हमारे जहन में क्या आता है? यस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इस तरह से हमारे पास आयन की डेफिनेशन क्या आई? एनी चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड एन आयन। कोई भी पार्टिकल जिस पर कोई चार्ज हो, वो चार्ज चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो पार्टिकल आयन बन जाता है। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि एटम में कुछ पार्टिकल्स होते हैं। वो पार्टिकल्स कौन से होते हैं? यस, वो पार्टिकल्स प्रोटॉन। प्रोटॉन होता है एटम के अंदर। इस प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके अलावा एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, और एटम के अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। ये तो 3 फंडामेंटल एटॉमिक पार्टिकल्स हो गए जो कि एटम के अंदर मौजूद होते हैं और हमारी स्टडी का हिस्सा रहते हैं। स्टूडेंट्स, इन 3 पार्टिकल्स के अलावा भी एटम में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जो शायद हमारी स्टडी का हिस्सा नहीं रहते या फिर कम रहते हैं। वो कौन से होते हैं मालूम है आपको? वो पार्टिकल्स होते हैं जस्ट लाइक पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, फर्मियॉन्स, बोसॉन्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो भी एटम ही के सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहलाते हैं, लेकिन वो हमारी स्टडी में इतना नहीं रहते। लेकिन एटम के फंडामेंटल एटॉमिक पार्टिकल्स ये 3 हैं: प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर हो गई यहां तक बात? अच्छा, याद रखें साथ ही कि किसी भी एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी भी एटम में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल होते हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, उस पर तो कोई चार्ज ही नहीं है। इसलिए ओवरऑल एटम पर कोई भी चार्ज नहीं होता। बात यहां तक क्लियर हो गई? ओके, ये तो था, आपको हमने बताया एटम का एक स्ट्रक्चर और एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स। हम आ रहे हैं हमारे टॉपिक आयन की तरफ, कि कोई भी चार्ज पार्टिकल आयन कहलाता है। चार्ज पार्टिकल से क्या मुराद है? किसी भी पार्टिकल पर जब कोई चार्ज आ जाता है, चार्ज कैसे आता है हम उस पर बात करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। स्टूडेंट्स, इस पिक्चर में हमें दिख रहा है H। क्या है ये? यस, ये एक हाइड्रोजन एटम है। दूसरी पिक्चर में देखें, ये भी हाइड्रोजन एटम है, लेकिन अगर इस हाइड्रोजन एटम पर एक चार्ज आ जाए, और वो चार्ज कौन सा है? अगर आप देख सकते हैं गौर से, यस, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज। अब हाइड्रोजन एटम के ऊपर एक चार्ज नजर आ रहा है आपको, वो है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हाइड्रोजन भी एक पार्टिकल है। तो अब इस चार्ज की सूरत में हाइड्रोजन एटम नहीं रहता। ये अब क्या बन गया हमारे पास? ये बन गया हाइड्रोजन आयन। क्लियर हो गई बात यहां तक? कि जब भी किसी एटम पर या किसी पार्टिकल पर कोई चार्ज आ जाए, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, वो क्या बन जाता है? आयन बन जाता है। और ये पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है? याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि हमने अभी कहा कि पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स की तादाद बराबर होती है एटम में। तो जब भी कोई एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो उसमें प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव पार्टिकल्स की तादाद इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव पार्टिकल से ज्यादा हो जाती है।
और इस सूरत में उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और फिर वो एटम हो तो एटम से क्या बन जाता है, आयन बन जाता है। हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। यस, इस पिक्चर में देखें आपको Cl क्लोरीन नजर आ रहा है। लेफ्ट साइड पर क्लोरीन जिस पर कोई चार्ज नहीं है, तो हम इसको कहेंगे कि क्या है, ये क्लोरीन एटम है। जबकि राइट साइड पर क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज नजर आ रहा है, तो फिर हम कह सकते हैं क्योंकि अब ये चार्ज पार्टिकल है, अब ये एटम नहीं रहा, ये क्या बन गया, ये आयन बन गया। अच्छा, इसमें एक और चीज, एक फर्क आपको नजर आ रहा होगा। लेफ्ट साइड पे जो क्लोरीन एटम है उसका साइज राइट साइड वाले क्लोरीन आयन से छोटा है। उसकी वजह यह है कि राइट साइड वाले क्लोरीन में नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज किसी भी एटम पर कब आता है, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, यानी कि कहीं और से इलेक्ट्रॉन हासिल करता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद प्रोटॉन की निस्बत बढ़ जाती है। और जब इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ जाती है तो ओवरऑल उस एटम पर चार्ज नेगेटिव आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव होता है। और फिर वो अपने साइज के लिहाज से भी ज्यादा हो जाता है। जैसे कि क्लोरीन एटम का साइज मेंशन है 0.099 नैनोमीटर्स और क्लोराइड आयन का साइज 0.181 नैनोमीटर्स। तो ये था आयन और उसका कॉन्सेप्ट। अच्छा, हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि किसी भी एटम पर चार्ज क्यों आता है, कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लूज क्यों करता है या गेन क्यों करता है, वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को टॉपिक समझ आ गया होगा। ओके, तो चलते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।